ओए छोटे टिंडे जा जाके अपनियां फुर्तियां दे जोर जा के दहा इंग्लैंड लंडन च इत्थे की करना पिया। फार्म 47 की हुकूमत इन्होंने तुहाडे हत्थ च डाकूओ फड़ाती है, तुहानू शर्म ही नहीं आती। की बगैरतियां खिलार रहे हो तुसी, की मुल्क का हाल कर दिता जे। आए सो ठीक करने वास्ते जी असी निज़ाम ठीक 50 रुपए पेट्रोल और 50 रुपए का डॉलर करेंगे। खुदा दा खौफ कर रहे टिंडे, वड्डा टिंडा तो बिल्कुल ठा हो गया तो तेरे च थोड़ा जिहा दम खम है, वह भी इंशाल्लाह ठा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जिंद जान पाकिस्तान जी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे। अल्लाह जीते रहें आप, और अल्लाह मेरे पाकिस्तान को इन चोरों डाकुओं लुटेरों से बचाए। क्या हाल कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का। इकॉनमी का बेड़ा गर्क, अवाम बिजली के हाथों तंग। और जी हमने बिजली लगाई है, इन्होंने बिजली तो लगाई है, उसमें क्या क्या इन्होंने दिहाड़ियाँ लगाई हैं, कितनी थब्बी इन्होंने ली है और हर माह लेते हैं। ये जो एग्रीमेंट हुए ऐसे पैसे दिए जा रहे हैं उनको बगैर बिजली के, इनको पैसे आ रहे हैं। ये रोल बैक भी हो सकते हैं, या उनको कहें बिजली बना कर दें हमें। क्यों कि ये ऐसा हो नहीं सकता, इनका अपना मामला है ना। अपने इन्होंने खुद ही तो लगाए हुए हैं, खुद ही तो अपनी कमीशन रखी हुई है और पेमेंट डॉलरों में करनी है। ये देखें, बिजली पाकिस्तान में बनानी है और पेमेंट डॉलरों में लेनी है। ये देखें कि 1 रुपया डॉलर का बढ़ता है तो पाकिस्तान को खरबों रुपयों का नुकसान होता है। ये जिंद जान पाकिस्तान जी, आपको इनसे जान छुड़वानी पड़ेगी। ये आपकी वैसे जान नहीं छोड़ेंगे, समझ लें। ये ऐसे ही है, किसी कुत्ते के मुंह से आप हड्डी छीन रहे हैं तो वो छीनने देगा नहीं, वो आपको काटेगा। इसी तरह ये अवाम को काट रहे हैं। अवाम ने तो मैंडेट ही नहीं दिया इनको। ये तो फार्म 47 सारी दुनिया को पता है कि कितने कितने में बिकी हैं। एक एक MPA और MNA की सीटें कितने कितने में बिकी। आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, अब तो बच्चा बच्चा जानता है हमारे मुल्क में जुल्म किसने किया, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं जानता। आप बताएं मुझे। आप किसी रिक्शे वाले से पूछ लें, आप किसी रेडी वाले से पूछ लें, आप किसी छोटे दुकानदार से पूछ लें, आप किसी ऐसे आदमी से पूछ लें जिससे आपको तवक्का भी ना हो कि यार ये सियासत को समझता है या जानता है। वो आप उससे बात करेंगे, वो सबसे पहले कहेगा कि हमारे मुल्क की इकॉनमी बर्बाद हो गई। किसने की है ये 40 साल? वो तो 3.5 साल हुकूमत करके गया है, लंगर खाने चला गया था। शौकत खानों में 1 से 2 बन गए हैं, तीसरा भी उसने बनाने का ऐलान कर दिया था। अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है। इन्होंने क्या किया है? उसने तो 10 लाख रुपए का हर गरीब आदमी को कार्ड दे दिया था कि जाओ जाके अपना इलाज करवाओ। तो इन्होंने क्या किया है? जिन जान पाकिस्तान जी को काम भी तो किया हो ना इन्होंने, तो हम बर्दाश्त करें? ये तो जबरदस्ती सिपा सलार साहब ले आए हैं, वो बाजवा जबरदस्ती कर गया। वो आप देखिएगा उसका अंजाम। उस पर आर्टिकल 6 लगना ही लगना, उसका कोर्ट मार्शल भी होगा। ये मेरी आप बात याद रखिएगा। वो जो क्योंकि अभी उसकी हामी वाले जितना ये है ना, ये सारा उसी का सिलसिला है। जब ये खत्म हुआ, ये जिस दिन ये सिपा सलार साहब अपने घर जाएंगे, शायद को आने वाला पाकिस्तान का वफादार आ जाए। ये तो नहीं है। इनको तो साहब ने देखकर इन्होंने बर्बाद करवा दिया पाकिस्तान को। इन्होंने नहीं किया, मान लेते हैं, देखा तो है ना। आप ताकतवर हों, आपके साथ कोई आपके सामने को किसी से जुल्म कर रहा हो और आप उसका हाथ पकड़ सकते हो, क्योंकि नबी पाक का फरमान है कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो हाथ से रोको। नहीं रोक सकते, जुबान से कहो। अगर जुबान से नहीं कह सकते तो दिल में जरूर बुरा कहो। अगर सिपा सलार साहब आपने अपने दिल में भी बुरा कहा होता ना, तो तब भी इनकी पैंटें गीली हो जाती। आपने अपने दिल में तक भी नहीं कहा। आपने कभी कोई जिक्र किया एटमी पावर है
मुसलमान कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। अरे कोई खुदा का खौफ करे, एटम हमने खाना है, किस लिए है? अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए। ना माँ की इज्जत महफूज रहे, ना बहन की इज्जत महफूज रहे, और बेटे ने गन पकड़ी हो, गोली नहीं मार देगा बेटा अगर गैरत होगी तो, कि तुम मेरी माँ से क्या कर रहे हो भाई? ये हमारी धरती माँ से क्या जुल्म हो रहे हैं सिपा सलार साहब, आपको पता है। आंखें बंद ना करें, कबूतर ना बने, कोई बिल्ली नहीं है यहाँ। ये चोरों डाकुओं को आपने मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान पे। आपको नहीं पता ये चोर है? आपने यूं उनके केस खत्म किए, उस पर 200 केस डाल दिए। ये कौन नहीं देख रहा? वो डॉक्टर राशिदा अमीन बेचारी बूढ़ी औरत, कैंसर सर्वाइवर, आपने उसको अंदर पकड़ के रखा हुआ। यार क्या हो गया? ये मकबूजा कश्मीर है? क्या हुआ था 9 मई को? कितने को फौजी शहीद हो गए हैं, या कितने को जर्नैल मर गए हैं? आपने तो वो जो अंदर घुस के 20 बंदे मार के चले गए हैं राह वाले, वो उनके वजीर ने टीवी पे बैठ के कहा, आप उनको जवाब नहीं दे सके। आप फलस्तीन को जवाब नहीं आपने दिया। आपने एक मर्तबा नेतन्याहू को कहा होता ना, खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि अमन करो, तो ये नौबत कभी भी ना आती। आप डरपोक आदमी हैं। सैयद डरपोक नहीं होते, सैयद तो बहादुर होते। हमने तो यही मिसाल सुनी है। हक की खातिर तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने मरना नहीं है यार, गैरतमंदों की तरह मरो। कितनी देर जी लोगे? चले मान लिया 100 साल जीते रहो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, क्या करोगे 100 साल के बाद? तारीख में नाम लिखवाओ, शाहजी छोड़े सारा कुछ, नाम लिखा जाएगा खुदा की कसम तारीख में। लोग कहेंगे कोई सिपा सलार आया था, भाई मुसलमानों का। आप मुसलमानों के सिपा सलार हैं, पाकिस्तानी फौज के नहीं। आप मुसलमानों के सिपा सलार बने नहीं तो ये मनसब छोड़ के किसी और को चांस दें जो फलस्तीन पे आवाज उठाए। आप फलस्तीन पे आवाज उठाते हैं, आप उनको अंदर कर देते हैं, डंडे मारते हैं। यार को खुदा का खौफ करो यार शाह जी। ये चोरों के आपने हुकूमत हाथ पकड़ा दी है। आपको नहीं पता ये डाकू चोर हैं सारे? वो जरदारी सदर बन गया, देखो कैसी फिर दोबारा। पहले तो चलो बेनजीर का उसे चांस मिल गया था ना, तो अब क्या था? आपके सामने जो कुछ भी होता रहा है शाह जी, खुदा दा वास्ता जी, ऊपर से आपने उस बेगैरत आदमी को टेंशन दिलवा रहे हैं, आप पूरे जोर लगा रहे हैं। पूरी अदलिया को आपने कैप्चर किया हुआ, डराया हुआ कि हक सच के फैसले देते हैं, उन पे केस बनवा देते हैं, उनकी डिग्री जाली करवा दी आपने। ये कर सकते हैं ऐसी हरकतें? ये टींडा छोटा बड़ा टींडा, वो जो टिकटॉक क्वीन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका आशीर्वाद है उनके पीछे कि जाओ खैर है, वरना ऐसे कभी हमने जुल्म नहीं देखे। मैंने अपनी जिंदगी के 55 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, मैंने तो ऐसा जुल्म होते नहीं देखा शाह जी। मुझे कसम है उस जात पाक की जो मैं अब टीवी पे सुनता हूं। तो कौन कर रहा है? चले मान लिया आप नहीं कर रहे, रोको तो सही यार। हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, तो आप सारे बयान सियासी देते हैं। और DGI SPR साहब आते हैं तो वो भी यही गिरदान। 9 मई जब कोई चीज नहीं नजर आती, 9 मई को ले आते हैं बीच में। अरबों रुपए पाकिस्तान के आपने जाया कर दिए हैं इन झूठे केसों में। पैसा नहीं लगता, यहां से उठा के वहां ले गए हैं जी, वो पेट्रोल नहीं लगेगा। वो जवानों की ड्यूटियां नहीं है। कोई खुदा दा खौफ करो यार। देखो अल्लाह दा वास्ता जे पाकिस्तानी बनो। किदा एजेंडा जिदते है सारा कर रहे हो, बस कर दें शाह जी। अल्लाह को माने, और आपको ये दोनों हाथों से सलूट है। अल्लाह की कसम कौम आपकी पूजा करेगी। ऊपर से आप सैयद हाफिज भी हैं, छोड़े शराब वर आप।
तो आदिल राजा ठीक कहता है ना कि रात को अंकल विस्की पी लेता और साइको है। तो आप ऐसा, अगर आपने ये लेबल उतरवाना है ना तो टर्न ले लें, मुस्तफा कुरैशी जैसे फिल्मों में लेता था। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।